हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 10 टिप्स देने वाला हूं। अगर आप लोग एक स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फंड्स को रेज करना चाहते हैं अपनी कंपनी के अंदर, तो इन्वेस्टर्स को कैसे पिच करना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज की। पूरी वीडियो को ध्यान से देख कर जाना और जो 10 टिप्स मैंने बताई है ना, उनको पेन पेपर लेके नोट डाउन कर लो। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहली टिप, बिल्ड योर ओन रेपुटेशन एंड पर्सनैलिटी। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है अगर किसी भी इन्वेस्टर को आपको पिच करना है। बहुत सारे फाउंडर्स को लग रहा होगा, अरे आप ये क्या बता रहे हो, पिच डेक के बारे में बताओ, कंपनी के बारे में बताओ। नहीं, इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा डालने से पहले आप पे इन्वेस्ट करता है, ध्यान रखना। क्योंकि कंपनी से पहले आप हो, आइडिया चेंज हो सकता है बट आप हमेशा सेम रहोगे। आपको है ना खुद की पर्सनैलिटी को बिल्ड करना होगा, उस पर काम करना आज से ही चालू कर दो। भले आपको जिम जाना पड़े, रनिंग करने पड़े, बुक्स को रीड करने पड़े, सेमिनार्स को अटेंड करना पड़े, क्योंकि देखिए आपकी पर्सनैलिटी सब कुछ होती है जो फर्स्ट इंप्रेशन इन्वेस्टर के ऊपर डालेगी। जब आप मीटिंग रूम में एंटर होगे ना, इन्वेस्टर सबसे पहले आपकी कंपनी को नहीं आपको देखेगा। अच्छे कपड़े पहनो, वेल ड्रेस्ड रहो, ग्रूम्ड रहो, उससे क्या होगा, आप में खुद कॉन्फिडेंस आएगा, आप अच्छे से बात कर पाओगे, खुद को प्रेजेंट कर पाओगे इन्वेस्टर के आगे। तो इन सब स्किल्स पे वर्क करना चालू कर दो आज से अगर पैसा उठाना है। क्योंकि देखिए, ढीला ढाला आदमी, बिल्कुल सुस्त आदमी, ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा, डीमोटिवेटेड है, उस पर कौन पैसा लगाएगा? नहीं लगाएगा ना। सबको चाहिए इंस्पायर्ड आदमी। आज विराट कोहली पे ब्रांड्स पैसा क्यों लगा रही है? बहुत अच्छा खिलाड़ी है, फील्ड में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, अच्छे से बोलता भी, कम्युनिकेशन भी अच्छा है, स्मार्ट भी है, ग्रूम भी है, इसलिए उनके 150 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तभी तो वो इतना पैसा कमा पा रहे हैं। तो सबसे पहले खुद पे इन्वेस्ट करो, पर्सनैलिटी पे, स्किल्स पे, उससे इन्वेस्टर आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा। अब चलते हैं दूसरी टिप की तरफ, वो है नो योर इन्वेस्टर। देखो क्या होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, जब मैं बात करता हूँ ना कि आपने उन कंपनी से फंडिंग क्यों नहीं करी थी, वो बताते हैं कि काफ़ी सारे पिचेस हमारे पास आते हैं। लोग क्या करते हैं, एक पिच रेडी करी, 100 इन्वेस्टर को चेप दी। यही बहुत बड़ी गलती होती है। किसी इन्वेस्टर से मिलने जा रहे हो, उसको कोल्ड ईमेलिंग लिख रहे हो, उसको पिच कर रहे हो, तो एटलीस्ट उसके बारे में स्टडी करो कि मेरा इन्वेस्टर कौन सी कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करता है। क्या पता आपका इन्वेस्टर सिर्फ ई कॉमर्स बिजनेसेस के अंदर पैसा लगाते हो, या सास बेस्ड प्रोडक्ट्स के अंदर पैसा लगाता हो, या फिर एडटेक के अंदर पैसा लगाता हो। इन्वेस्टर्स को देखो कि कौन सी इंडस्ट्री में पैसा लगाता है और कौन सी स्टेज पे लगाता है। क्या ये अर्ली स्टेज पे लगाता है या लेटर ऑन स्टेज पे लगाता है? इस चीज़ को भी स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरी टिप, लर्न द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, काफ़ी सारे लोग जब मुझे अपने पिचेस के बारे में बताते हैं, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताते हैं कि कैसे वो बिजनेस को करेंगे, स्टार्टअप को ग्रो करेंगे ना, कई बार मुझे खुद को ही नींद आ जाती है। वो 1 घंटे तक बोलते जाते हैं, 1.5 घंटा निकाल दिया, 2 घंटे निकाल दिया। बोर्ड नहीं करना है इन्वेस्टर को, स्टोरी बनाओ। स्टोरी से क्या होता है, आदमी कनेक्ट करता है। जब आप बिजनेस के अंदर स्टोरी टेलिंग की आर्ट को सीख जाते हो ना, तो वहाँ से जो इन्वेस्टर है वो कनेक्ट करेगा, आपके पिच को ध्यान से सुनेगा, फुल टाइम आपको अटेंशन देगा। अगर स्टोरी टेलिंग की आर्ट आपको नहीं आती ना, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है जहाँ पे सिखाया गया है कि कैसे अपनी पिच को स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट करना है। स्टोरी टेलिंग से क्या होता है, आदमी कनेक्ट करता है, ह्यूमन माइंड उससे बहुत जल्दी जुड़ जाता है। आप सोचिए, बचपन के अंदर है ना, बच्चों को मैथ्स के कठिन सवाल क्यों नहीं दिए जाते हैं? स्टोरीज से क्यों शुरुआत करी जाती है? क्यों उनको सीधा एक बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं दिए जाते हैं? स्टोरीज इसलिए सुनाई जाती है जिनसे जो बच्चे होते हैं, यंग माइंड्स होते हैं, वो इजीली कनेक्ट कर लेते हैं और इजीली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग सबसे पावरफुल चीज़ है। स्टोरी टेलिंग की आर्ट को सीख जाओ, इजीली आप इन्वेस्टर को अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट कर पाओगे। अब चलते हैं चौथी टिप की तरफ, पिच विथ नंबर्स। देखो, कभी भी इन्वेस्टर को पिच कर रहे हो ना, ये मत बोलना कि मार्केट साइज बहुत बड़ा है। नहीं, ये बोलना मार्केट साइज $50 बिलियन का है। उसमें ये मत बोलना कि मैं इसमें ना बहुत सारा मार्केट ले जाऊंगा। नहीं, मैं इसमें 40% मार्केट शेयर लेकर जाऊंगा। हमारी कंपनी 600 करोड़ का रेवेन्यू करेगी। ये नहीं कि हमने बहुत सारा पैसा कमाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। इन्वेस्टर्स इन चीज़ों के लिए सख्त खिलाफ है। अगर आपके पिच में नंबर्स नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, फिगर्स नहीं है, तो वो कभी भी उस पिच को नहीं देखेंगे। प्लस ऐसा नहीं कि नंबर आपने मर्जी से लिख दिए। $200 बिलियन की इंडस्ट्री है, नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, फॉर्ब्स, बड़ी बड़ी मैगजीन्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स आती हैं आजकल, यहाँ से जाके डेटा उठा के लाओ। इनका डेटा क्या ऑथेंटिक होता है, इन्वेस्टर्स भी इनके डेटा पे बिलीव करते हैं। और आपको अगर फर्म्स के नाम बताऊँ तो KPMG, PwC, डिलॉयट, मैकेंसी, ब्रेन कंपनी, ये सारी बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स है। ये लोग भी रिसर्च कराते हैं, अपनी रिसर्च को अपनी वेबसाइट के ऊपर डालते हैं, तो वहाँ से भी आप डेटा और फिगर्स को उठा सकते हो। उन डेटा को यूज़ करो, उन नंबर को यूज़ करो, लिखो ये डेटा डिलॉयट ने दिया, ये डेटा PwC ने दिया, ये डेटा KPMG ने दिया है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना आप डेटा में बैकअप फैक्ट्स लगा पाओगे ना, मतलब डेटा तो आपने लिख दिया बट आपने प्रूफ लगा दिया कि टाइम्स ऑफ इंडिया से निकाला गया, हिंदुस्तान टाइम्स से निकाला गया, बड़ी बड़ी फर्म से निकाला गया, तो वहां पे क्या इन्वेस्टर को बिलीव होता है कि हाँ, जो डेटा निकाल के लाया सही निकाल के लाया और बहुत अच्छी रिसर्च करी है। 5वीं टिप, अपने कॉम्पिटिशन को समझो। देखो, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स क्या गलती करते हैं, जो यंग स्टेज के अंदर होते हैं, वो कह देते हैं अपने पिच डेक के अंदर कि हमारा कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। सबसे गलत चीज़ है ये। देखो,
आज के टाइम में ना ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिनके अंदर कंपटीशन ना हो। अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताओ कि ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स ये इस समय मिस्टेक कर रहे हैं मार्केट के अंदर, इसका ये राइट सोल्यूशन है जिनसे हम एक कस्टमर बेस बना सकते हैं। देखो अगर आप ये लिख दोगे ना हमारा कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, हम बिल्कुल न्यू हैं, बिल्कुल इनोवेटिव है ना, इन्वेस्टर सीधा रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा कि आप किस बेसिस के ऊपर फंडिंग की बात कर रहे हो, रेवेन्यूज़ की बात कर रहे हो, ग्रोथ की बात कर रहे हो, जब आप कोई ऐसे मार्केट में ऑपरेट करो जो बिल्कुल नया है। अगर मैं आपको बात करूँ ना फेसबुक के बारे में, तो फेसबुक मार्केट के अंदर नया थोड़ा था, उनसे पहले ऑर्कुट था। अब हर एक चीज़ का कंपटीशन होता है, आप सिर्फ नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाके खुद को अपग्रेड कर देते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसलिए हमेशा अपने कंपटीशन के बारे में बताओ, उनसे सीखो कि हमने अपने कंपटीशन से ये सीखा है, उनकी ये मिस्टेक है, ये चीज़ अच्छी है, ये उनके लूप होल्स हैं और ये चीज़ वो बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। लूप होल्स को आइडेंटिफाई करो और बताओ कि ये जो उनका लूप है ना, इससे वैक्यूम क्रिएट हो गया है और उससे हम अपना कंज्यूमर बेस बनाएंगे, उनसे हम अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो हमेशा आपको मेंशन करना है अपने कंपटीशन के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, वो है इंस्पायर ट्रस्ट। अब ये क्या होता है? देखो इन्वेस्टर कभी भी है ना पहली बार में इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब ट्रस्ट को बिल्ड करना सीखो अपनी बातों से, अपने प्रेजेंटेशन से, अपने वर्क से, अपने बैकग्राउंड से। अगर आप ट्रस्ट को बिल्ड नहीं कर पाए ना, दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, मार्केट पूरा ट्रस्ट के ऊपर चलता है। अगर आज आप एक डॉक्टर को हायर करते हो ना आपके ऑपरेशन के लिए, तो वो क्यों करते हो? क्यों उसको आप लाखों रुपए फीस पे करते हो? ट्रस्ट है कि डॉक्टर ऑपरेशन अच्छा करेगा, ऑपरेशन आपको थोड़ा करना आता है। सेम विथ इन्वेस्टर, उसको आपके बिजनेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसको ट्रस्ट है आपके ऊपर कि भले बिजनेस में दिक्कतें आ जाएं, मार्केट डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस बंदे पे मुझे ट्रस्ट है, ये आउटपुट ला के देगा मेरे को। अगर मैं इसको 100 करोड़ दे रहा हूँ तो ये मुझे 1000 करोड़ बना के देगा। तो ट्रस्ट को बिल्ड करना सीखो। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, वो है अपनी पिच पे वापस वर्क करो, मतलब वर्क ऑन योर पिच अगेन एंड अगेन। अब मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूँ? देखिए फर्स्ट टाइम में कभी भी पैसा नहीं मिलता है, पैसा मिलने में समय लगता है। जब कोई इन्वेस्टर पैसा डालता है तो वो सारी चीज़ें चेक करता है, ड्यू डिलिजेंस करता है। इसलिए आपको है ना अपने पिच पे बार बार वर्क करना है। पहली बार में सफलता नहीं मिलती है, पहली बार में परफेक्ट पिच नहीं बनती है, ध्यान रखना। रितेश अग्रवाल जी की स्टोरी से आपको बताता हूँ। ये एक एंटरप्रेन्योर है, ओयो के फाउंडर है। अब 2011 के अंदर इनको कोई फंडिंग नहीं दे रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि जाके बैठ गए फंडिंग तो मिल नहीं रही है, मैं अपना कॉलेज पूरा कर लेता हूँ, नहीं। ये अपने इरादे में पक्के थे। 17 साल का लड़का जिसके पास डिग्री नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, लगातार पीछे पड़ा रहा है इन्वेस्टर्स के। फाइनली उनको एक इन्वेस्टर मिला, विशाल जी से जब इन्होंने बात करी तब इन्होंने कहा कि मुझे 30 लाख रुपए की जरूरत है और मैं 15% स्टेक दे रहा हूँ ओयो के अंदर। विशाल जी ने इनकी कंपनी को देखा, इनको देखा, बोला 17 साल का लड़का है, कंपनी का कोई अच्छा आइडिया नहीं है, कैसे कंपनी ग्रो करेगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी। ये लड़का कह रहा है कि 4 साल के अंदर 600 करोड़ का रेवेन्यू लेकर आऊँगा। विशाल जी को उस समय ट्रस्ट नहीं हुआ रितेश अग्रवाल जी के ऊपर। उन्होंने रितेश अग्रवाल जी को थोड़ा बहुत बिजनेस का आइडिया दिया, समझाया, ज्ञान दिया, थोड़ी गाइडेंस दी, बट पैसे देने से मना कर दिया कि मैं आपको 30 लाख रुपए नहीं दूंगा 15% स्टेक के लिए। और वही उनकी सबसे बड़ी गलती है। ट्विटर पे उन्होंने खुद ट्वीट करके भी कहा था कि अगर आज वो 30 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिए होते तो वो 30 लाख रुपए 15,000 करोड़ रुपए बन चुके होते। कितने? 30 लाख रुपए 15,000 करोड़ बन चुके होते आज। उनकी ये सबसे बड़ी गलती रही। बट रितेश अग्रवाल जी ने विशाल जी के उस समय मना करने से रुके नहीं, वो आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मेंटरशिप मिली। उन्होंने वापस अपने पिच डेक को इंप्रूव करा, वापस चेंजेस करे, और जो उनका फर्स्ट इन्वेस्टर था ना, उसको उन्होंने 47 टाइम्स पिच करा। मतलब समझ रहे 47 टाइम्स उस पर्सन ने रितेश अग्रवाल को रिजेक्ट कर दिया था। कई बार तो उन्होंने बाहर ही बिठा दिया रितेश अग्रवाल को ऑफिस के, कि आप बैठे रहो 4-4, 5-5 घंटे, सर बिजी हैं अभी। लेकिन वो रितेश अग्रवाल रुके नहीं। इन्वेस्टर को क्या लगा, ये बंदा भले कंपनी नहीं चला पाए या पता नहीं कैसे चलेगी कंपनी, आइडिया में दम है या नहीं है, उनको एक ट्रस्ट आ गया था कि रितेश अग्रवाल कभी भी कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा। जो बंदा 47 टाइम्स फॉलोअप ले सकता है, वो पर्सन कुछ भी कर सकता है। डेडिकेशन को देखते हुए उनके फर्स्ट इन्वेस्टर ने सिर्फ रितेश अग्रवाल के डेडिकेशन को देखते हुए, बिजनेस आइडिया तो समझ में नहीं आता, उसके चलते कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और आज सबको पता है कि ओयो की वैल्यूएशन क्या है। अब बात करते हैं 8 टिप की। राइट कोल्ड ईमेल्स। देखो कोल्ड ईमेलिंग आपको सीखना पड़ेगा। आजकल सारे इन्वेस्टर है ना रिमोटली वर्क कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली पूरी रिमोट हो चुकी है, सारे स्टार्टअप्स रिमोट हो चुके हैं। हर इन्वेस्टर की खुद की एक वेबसाइट है या सोशल मीडिया की प्रेजेंस है। आपको क्या करना है, महीने में 30 दिन होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन के अंदर ही 100 इन्वेस्टर्स को पिच कर दो। डेली का एक कोल्ड ईमेल लिखो। डेली का कितना? एक कोल्ड ईमेल लिखो, चालू करो। ईमेल के अंदर बताओ अपने आइडिया के बारे में, इन्वेस्टर को बताओ कि क्यों आपको उसके आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा बहुत इन्वेस्टर के बारे में रिसर्च करो। 30 ईमेल महीने में लिखोगे, साल के कितने हो गए? 365। उससे आपको बेनिफिट क्या है? 365 में से ना हर इन्वेस्टर आपको रिप्लाई नहीं करेगा। अगर एटलीस्ट आपको 10 से 20% इन्वेस्टर भी रिप्लाई करते हैं, मतलब 70-80 इन्वेस्टर्स,
20% के हिसाब से। उनसे एक तो आपको गाइडेंस मिल गई, आइडिया मिल गया, और हो सकता है कोई आपको फ्री में मेंटोरशिप दे दे। अगर कोई आपका इन्वेस्टर बन गया तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसलिए कोल्ड ईमेलिंग को लिखना सीखो। कोल्ड ईमेल के अंदर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो को चेकआउट करो कि कोल्ड ईमेल्स को लिखते कैसे हैं। ये आज के टाइम में वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल स्किल है। अगर ये आपको लिखना आती है ना तो आप आज के टाइम में लाखों रुपए अर्न कर सकते हो। तो कोल्ड ईमेल्स करो इन्वेस्टर्स को, डेली का एक, साल के 365 ईमेल डालो। कंसिस्टेंसी बिल्ड करो कि डेली का मुझे एक तो डालना ही डालना है। उनसे क्या होगा, आपके रेगुलर इंटरेक्शंस बढ़ेंगे, इन्वेस्टर्स आपको फीडबैक देंगे, कोई आपको रिजेक्ट करेगा, कोई आपको हाँ बोलेगा। जितने भी मैं कंपनी के फाउंडर से मिलता हूँ ना, जिन्होंने फंडिंग रेज करी कंपनी के अंदर, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स पिच करा होता है इन्वेस्टर्स को, तो उससे क्या होगा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इन्वेस्टमेंट मिलने के। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, कनेक्ट विद इन्वेस्टर्स ऑन लिंक्डइन। देखो लिंक्डइन आज के टाइम में ना सबसे पावरफुल टूल है। मेरी खुद की प्रोफाइल लिंक्डइन के ऊपर है, मैंने बहुत अच्छे से मेरी प्रोफाइल को डिज़ाइन करा है, उस पर इन्वेस्ट करा है अपना टाइम। लिंक्डइन पे आपको सारे इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, टॉप 100 वीसी फर्म्स को गूगल पर टाइप करना है। उन वीसी फर्म जैसे ही आपको मिले उनको सर्च करना है लिंक्डइन के ऊपर। सारी वीसी फर्म्स होती हैं लिंक्डइन के ऊपर, सारे इन्वेस्टर्स होते हैं लिंक्डइन के ऊपर। जाके उनसे कनेक्ट हो जाओ, उनको हेलो करो, उनसे बात करो, उनसे डिस्कशन करो, उनके पोस्ट पे कमेंट करो, अच्छे कमेंट्स करो, उनके साथ एंगेज करो। मैं नहीं कहता कि इन्वेस्टर से कनेक्ट होती है उससे चालू कर दो फंडिंग 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 फंडिंग, नहीं। पहले उसको हेलो लिखो, सर मतलब ग्रीटिंग्स दो, थोड़ा बहुत उनसे इंटरेक्शन करो, कमेंट्स करो, फिर उनका ईमेल आईडी मांग लो पर्सनल, कि सर कैन आई हैव योर पर्सनल ईमेल आईडी। उसके ऊपर पूरी पिच मार दो कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू कि ये मेरा स्टार्टअप आइडिया है, मेरा बिजनेस आइडिया है, आप इंटरेस्टेड है क्या। उससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लिंक्डइन के लिए भी मैं सेम स्ट्रेटेजी बोलूँगा। 365 दिन होते हैं, दिन के सिर्फ आपको 10 इन्वेस्टर्स को ऐड करना है, तो 365 365 इंटू 10 कर लो, कितने होते हैं, 3650। अब सोच लो 3650 लोगों को आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, 50% एक्सेप्टेंस भी आ गई, मतलब 1700 के आसपास, तो ईजिली आपको इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे क्या आपका नंबर गेम बढ़ गया। और मैं तो कहूँगा एक रिमाइंडर लगा लो डेली का मॉर्निंग के अंदर कि एक कोल्ड ईमेल लिखना है और 10 कनेक्शंस को लिंक्डइन पर रिक्वेस्ट भेजनी है। उससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे फंडिंग मिलने के। डेली का एक अलार्म क्लॉक लगा लो कि ये काम तो मुझे डेली करना ही करना है मॉर्निंग के अंदर। अब चलते हैं लास्ट टिप की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो है गूगल अलर्ट्स ऑन करो। देखो क्या है, बहुत सारे तरह के इस समय मेंटरशिप प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे मेंटरशिप के प्रोग्राम हो रहे हैं। जितना आप नेटवर्क करोगे ना दूसरे एंटरप्रेन्योर से, कंपनी के फाउंडर्स से, सीईओ से, इन्वेस्टर से, उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जितने ज़्यादा लोगों को आप जानते हो उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे फंडिंग मिलने। अब देखिए कुणाल शाह जी को क्रेड के लिए फंडिंग कैसे मिली। आज कुणाल शाह जी बहुत सारे वीसीस को जानते हैं, कंपनी के फाउंडर्स को जानते हैं, उनके बड़े बड़े लिंक्स हैं मार्केट के अंदर। तो जब उन्होंने क्रेड को चालू करा था ना, उसके 2 साल पहले से वो रिसर्च कर रहे थे, 2016 से ही। 2018 में जब वो कंपनी को लॉन्च करने वाले थे, ऑलरेडी बड़े नेटवर्क से, बड़े लिंक्स थे, तो फंडिंग मिलने में उनको दिक्कत नहीं आई। वहीं पे एक अननोन पर्सन है जिसके कोई लिंक्स नहीं है, मार्केट में कोई नहीं जानता, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, वहाँ पे उसको फंडिंग मिलने में बहुत दिक्कत आती है। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, गूगल अलर्ट्स को ऑन करो। गूगल अलर्ट्स, गूगल पे जाके सर्च करना, उसके ऊपर फिर डालना आप ऐसे इवेंट्स डालो जैसे मेंटरशिप इवेंट, स्टार्टअप इंडिया इवेंट्स, या फिर फंडिंग इवेंट्स, वेंचर कैपिटलिस्ट इवेंट्स। उससे जब जब ये इवेंट्स आएंगे आपको सीधा उनका लिंक मिल जाएगा ईमेल आईडी के ऊपर, और आप तुरंत जाके रजिस्टर्ड हो जाओ, उन इवेंट्स में जाओ। वो वर्चुअल हो सकते हैं या फिजिकल हो सकते हैं। अगर फिजिकल है तो मैं आपको डेफिनेटली एडवाइस करूँगा वहाँ पे जाओ, क्योंकि वहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्शन कर सकते हो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के साथ एंड वीसीस के साथ। और वर्चुअल भी है तो आपको डेफिनेटली वहाँ वैल्यूबल टिप्स मिलेगी, लिंक्स मिलेंगे, नेटवर्क्स मिलेंगे। जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं उनका नेम को नोट डाउन करो, उनको लिंक्डइन पर सर्च करो, उनसे कनेक्ट हो जाओ, उनको बताओ कि मैंने प्रीवियस डे आपका सेमिनार अटेंड करा था, वेबिनार अटेंड करा था इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा लिंक्स एंड नेटवर्क्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काफ़ी सारे वैल्यूबल टिप्स आपको मिले होंगे कि कैसे आपको पिच करना है एक इन्वेस्टर को पैसा रेस करने के लिए। और ये 10 के 10 टिप्स जो मैंने दिए वो बिल्कुल प्रैक्टिकल दिए, कोई भी इंटरनेट से उठा के नहीं दिए। ये खुद मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको दिए। काफ़ी सारे फाउंडर्स से डिस्कस करने के बाद, लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद, ये सारे टिप्स मैं आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हमें अपने सुझाव दो कि हम और कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएं। अगर आपको मेरी और वीडियोस देखनी है, मेरा और कंटेंट देखना है, तो आप बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि एक इनिशिएटिव है बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, उनकी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे भी हमारी वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज बनाए, उन वैल्यूबल कोर्सेज को आप चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर आपको बिजनेस को बड़ा करना है, लाइफ में आगे निकलना है ना, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी बुद्धि के अंदर। अगर आपने बुद्धि के अंदर इन्वेस्ट करना चालू कर दिया ना, उस दिन आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। जितने भी आप बड़े लोग ले लो, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी जी, ये सारे लोग
अपने माइंड के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपनी लर्निंग के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तभी तो जाके ये इतनी बड़ी कंपनी बना पाते हैं। इसलिए लर्निंग में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।